नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, मैं आपको आज पर्सनल लोन से और बैंकों से रिलेटेड एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद ही पूरे यूट्यूब में कहीं ना कहीं इसका वीडियो होगा या आपको जानकारी दी गई होगी। मैं बेट लगा सकता हूं ऐसी जानकारी पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं होगी और कोई भी बैंक, कोई भी NBFC आपको ये जानकारी नहीं देगा, क्योंकि ये पूरी बहुत हिडन बात है। तो दोस्तों, चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, लाइफ टाइम डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं जिसमें कोई चार्जेस नहीं है, वो भी देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनी एंजल ब्रोकिंग में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप उसको क्लिक करके सिर्फ 10 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट लाइफ टाइम के लिए फ्री खोल सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी आपको मालूम होगा कि भाई कोविड वजह से बहुत सारे लोगों को इसकी इनकम में उसका इफेक्ट पड़ा है। लोगों की जॉब चली गई है, लोगों के धंधे बंद हो गए हैं। जो जॉब कर रहे थे उनकी आधी से भी कम सैलरी आ रही है। तो इसमें ऐसा क्या करें? तो लोगों ने पर्सनल लोन भी लिए थे जिसकी उनकी EMI जो है वो बाउंस हो रही है, या उनको अब डर लग रहा है कि EMI बाउंस होगी तो सिबिल ख़राब होगा, तो क्या करेंगे, आगे लोन के लिए बचेंगे नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर आपका पर्सनल लोन चल रहा है तो आपको EMI भी ना के बराबर भरनी है और आपका सिबिल भी इफेक्ट नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बन रहा है। आपको EMI ना के बराबर भरनी होगी और आपका सिबिल भी इफेक्ट नहीं होगा। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। आपको बता दूं, जितने भी एक अनसिक्योर लोन होते हैं ज़्यादातर उसमें हमारे आते हैं पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड्स। जी हाँ, मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड देखा हो, अगर आपका बिल आता होगा तो उसमें आपका एक तो ड्यू अमाउंट होता है, जो आपका ड्यू अमाउंट है, यानी आपका फॉर एग्जांपल आपका 6,000 रुपये है तो और उसका ड्यू अमाउंट आता है, आप देखते होंगे। तो और एक होता है मिनिमम ड्यू अमाउंट, आपने गौर किया होगा, जो कि आपके जो बिल अमाउंट होता है उससे काफ़ी कम होता है। फॉर एग्जांपल कई बार हम देखते हैं कि यार हमारा जो बिल है वो तो आया है हमारा 6,000 का, और जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है वो आया है 300-400 रुपये का, 350 रुपये का। तो हमको लगता है, तो क्या होता है वो मिनिमम ड्यू अमाउंट? तो मिनिमम ड्यू अकाउंट आपको क्या होता है कि जो बैंक होती है रिस्पेक्टिव क्रेडिट कार्ड की, वो आपको एक ऑप्शन देती है कि वो मिनिमम ड्यू अमाउंट भर के आप अपना जो बिल है वो आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि वो मिनिमम ड्यू अमाउंट जो आप भरते हो, जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उस पर आगे थोड़ा इंटरेस्ट लगता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मल इंटरेस्ट लगता है, वो आपका आगे बिल में बन के आता है। लेकिन अगर आपको किसी महीने में प्रॉब्लम होती है तो मिनिमम ड्यू अमाउंट अगर आप भर देते हैं तो आपका वो सिबिल में अफेक्ट नहीं होता है, वो 0 दिखाता है। कोई भी उसमें DPD या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है। ये प्रावधान जो है ना, तो हमको सोचने में आपको सोचना चाहिए कि अगर ये क्रेडिट कार्ड में है तो क्या पर्सनल लोन में पॉसिबल है? तो जी हाँ, पर्सनल लोन में भी ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होता है। क्रेडिट कार्ड में तो हमको पता लग जाता है कि भाई हर महीने हमको हर मंथ में हमको बिल आता है, उसमें लिखा होता है। पर पर्सनल लोन में तो हमको सिर्फ एक सेंक्शन लेटर आता है, उसमें EMI लिखी होती है, हर इतनी EMI हर महीने आपकी कट जाएगी। तो क्या करें? तो इसमें अगर आपको बता दूं, अगर आप किसी महीने आपका कोई पर्सनल लोन है जिसका EMI मान के चलते हैं 5,000 रुपये है, और आपको कभी कोई पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, आपको मालूम है इस महीने तो ये बाउंस कर जाएगा, तो हम क्या करें, हमारा सिबिल आपका इफेक्ट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सीधे एक काम करना है, आपके जो भी ड्यू अमाउंट है, आपका जो भी EMI है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं आपका EMI है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये की EMI के हिसाब से उसका 20% जोड़ लो, तो जो लगभग आता है 600 रुपये के हिसाब से। वो 600 रुपये आपकी ड्यू डेट से 2 या 3 दिन से पहले बैंक में जाकर, जो आपका रिस्पेक्टिव बैंक है, मान लो HDFC है, तो बैंक में जाके आपको ये बोलना है कि भाई मेरा EMI आने वाला और मेरे को ये मेरे क्रेडिट कार्ड के खाते में भरना है। उससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें, उससे तो आपका जो बिल आने वाला है, मिनिमम ड्यू अमाउंट आपने 600 रुपये भर दिया तो वो आपके खाते में हो गया। अब क्या होगा कि यानी वो काम करेगा आपको जैसे क्रेडिट कार्ड में करता है, एज मिनिमम ड्यू अमाउंट, यानी आपका पूरा अमाउंट नहीं, लेकिन आपका एक पार्ट पेमेंट, एक जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है वो आपके खाते में जमा हो चुका है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं कहता हूँ अगर वहाँ पे आपका EMI बाउंस भी हो जाती है, उसके बाद भी अगर आपने पहले ही से 600 रुपये 20% या उससे ज़्यादा के अमाउंट जमा करा दिया है, तो उससे जो बैंक है वो जो आपका सिबिल है उस पर बाउंस
जो रिपोर्ट करते हैं वो रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक तरह की देखा जाए तो आरबीआई के अंदर पॉलिसी है जो कि बहुत हाइड है, किसी ने ज़्यादा इस पर काम नहीं किया, सोचा नहीं है, पर ये एग्जिट करती है। आपका चलिए मान लिया वहाँ पे आपका 600 भर दिया और आपकी एक रिस्पेक्टिव डेट पे वहाँ पे जाके उसने बाउंस हिट किया। हिट करने के बाद भी आपका जो आपका क्या कहते हैं जो सिविल है वो आपका इफेक्ट नहीं करेगा। वहाँ पे अगर आप एक कभी आपका करके 2 या 3 महीने बाद सिविल निकालेंगे तो वहाँ पे 0 लिख के आएगा, कोई भी डीपीडी या डिले इन पेमेंट लिख के नहीं आता है। ये आपको ट्रिक बताता हूँ। तो अब इसमें करना क्या है कि आपने जैसे मान लीजिए आपका जो भी ऐसा बताया 3000 रुपये है तो 20% के हिसाब से 600 रुपये आया, 600 रुपये से ज़्यादा आपने अपने खाते में जाके जमा कर दिए। अब इसमें ये भी हो सकता है कि भाई अगर वो हिट कर रहा है, हिट भी ना करे तो क्या ट्रिक है, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। उसके लिए आपका जो भी मिनिमम अमाउंट आपका जो भी आपका EMI अमाउंट है, यानी जो आपका पर्सनल लोन का 3000 का आता है, तो 50% यानी 1500 से ज़्यादा अमाउंट आप जाके वहाँ पे जमा कर दें। और वहाँ पे जब जमा करें तो उनको ये बोल दीजिए कि अभी मैं इस महीने इतना ही भरना पा रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं भर पाऊँगा, इसलिए मैं एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा इस महीने का ECS हिट ना करें। अगर रिस्पेक्टिव बैंक में आप जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर देंगे और 50% से ऊपर का है तो यकीन मानिए उनको आपकी बात सुननी पड़ेगी। हो सकता है वो आपको घुमाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप उनके किसी रिस्पेक्टिव वहाँ के मैनेजर से बात करेंगे तो उसको आपकी बात सुननी पड़ेगी। उस महीने वो उसको हिट भी नहीं करा सकता है। और इससे आपका सिविल जो फटने से वर्ड यूज़ होता है, सिविल फट गया या सिविल ख़राब हो गया, तो इससे सिविल ख़राब होने से बच सकता है। तो दोस्तों एक छोटी सी आपको यहाँ पे जानकारी दी है जो शायद आपको यूट्यूब में कहीं मिलेगी। जैसा मिनिमम ड्यू अमाउंट क्रेडिट कार्ड में होता है, हमारे पर्सनल लोन में भी होता है। सिर्फ आपका अमाउंट का EMI का 20% भर के आप अपने सिविल को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी? वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, जाओ फटाफट डीमैट अकाउंट खुलवाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।